अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम जॉन कीट्स की पोएम व्हेन आई हैव फियर्स को डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स की जो डेथ है प्रीमेच्योर डेथ कहलाती है और इस बड़ी ही मुख्तसर सी एज में जॉन कीट्स की डेथ हो गई। देखिए ना कि 1795 इसका डेट ऑफ बर्थ है और 1821, तो ये कोई 26 ईयर जो है प्रीमेच्योर डेथ हुई। किस वजह से उसकी डेथ हुई और कौन से फिगर्स हैं जिनका जॉन कीट्स को बड़ा खौफ है, यानी ही इज लिविंग अंडर द शेडो ऑफ फियर्स। विच फियर्स, ये हम देखते हैं। और इस पोएम के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन दिस सोनेट, एक्चुअली ये एक सोनेट है और सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन्स पोएम होती है। अ पोएम which consists on 14 lines, ऐसी पोएम जिसकी 14 लाइन्स होती हैं उसे हम सोनेट कहते हैं। तो ये एक सोनेट है। द पोएट इन दिस सोनेट द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फियर्स अबाउट डेथ। तो डेथ के बारे में पोएट के जो फियर्स हैं उसको वो डिस्क्राइब करता है। कीट्स इज अ टीबी पेशेंट, वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है एंड ही नोज दैट ही विल डाई वेरी सून, और उसे इस बात का इल्म है कि बड़ी जल्दी जो है उसे मौत आ लेगी, क्योंकि कुछ अरसा पहले उसके भाई टॉम की डेथ हुई है और ऑलमोस्ट कीट्स की जो फैमिली है वो टीबी की नज़र हुई। तो ये एक फैमिली डिजीज थी और मेडिकल साइंस जो है इन दैट इरा, यानी कि 18 और 19th सेंचुरी में, वो टू अ ग्रेट एक्सटेंट कहते हैं एडवांस लेवल तक नहीं थी मेडिकल साइंस, और टीबी जो है वो एक लाइलाज मर्द तस्वर किया जाता था। इसलिए जो है कीट्स पे मौत के बादल जो है वो हर वक्त छाए रहते हैं। तो एक्चुअली ये पोएम एक डिस्क्रिप्शन है उसके फील्स का। इज अ टीबी पेशेंट एंड ही नोज दैट ही विल डाई सून लाइक हिज ब्रदर टॉम, as in those days there was no proper treatment of tuberculosis। टीबी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं था, इसलिए जो है वो हर वक्त जो है वो परेशान रहता था और उसे इस बात का भी इल्म था कि जॉन कीट्स इज अ वर्ल्ड रैंकिंग पोएट, कि वो बहुत बड़ा पोएट बनेगा। In the first stanza, Keats fears that he will die soon before he will describe The imaginary and poetic world of his brain। पहला फियर उसका क्या था कि इससे पहले कि उसका जो दिमाग है और उसका जो कलम है, ठीक है, दिमाग यानी उसकी सोच और कलम के दरमियान जो फासला है ना वो तय हो। इट मीन्स कि इससे पहले कि कीट्स अपनी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको वो लिख सके, अपने जज्बात की, अपने फीलिंग्स की अक्कासी कर सके, उसे मौत आ लेगी। यानी ही इज डेफिनेटली श्योर अबाउट हिज डेथ। ही सेज दैट ही कुड राइट many books about many themes like fairylands and romantic adventures, but he has fears। Again and again एक ही पॉइंट इसका थीम क्या है? डेथ ऑफ कीट्स, फियर ऑफ कीट्स। डेथ इसका थीम है एक लफ्ज में अगर कहा जाए तो उसे पता था कि ही कुड राइट न्यूमरस सेवरल थीम्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के बहुत सारे थीम्स हैं जिन पे वो लिख सकता है। खुद उसकी जिंदगी जो है वो बड़ी मिजरेबल पुअर लाइफ थी, लेकिन उसे ये यकीन था कि कीट्स कुड राइट, कीट्स कुड से पोएट्री। वो कह सकता है, लिख सकता है बड़े बड़े एडवेंचरस सीन्स को, एडवेंचर्स को जो है वो अपनी पोएट्री की नजर कर सकता है, बट ही हैज फियर्स। एट द एंड ही एड्रेसेस हिज बिलवेड, वो फैनी ब्रान उसकी बिलवेड थी, वो उसको एड्रेस करता है, मुखातिब करता है। हु डज नॉट लाइक हिम, जो उससे मोहब्बत नहीं करती है। एंड कीट्स डिवोटेड हिमसेल्फ टू हर, वो अपनी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर सकता था, कर चुका था। बट शी डज नॉट लाइक हिम, वो कीट्स को पसंद नहीं करती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इलनेस,
कीट्स क्योंकि बीमार था, इलनेस, हियर कीट्स लुक्स वेरी डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे कीट्स बड़ा जो है वो उसका सैड पॉइंट ऑफ व्यू जो है बड़ा डिसअपॉइंट नजर आता है। ही सेज, लेकिन अपने आप को वो साथ तसल्ली भी देता है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सल पोएट्स होते हैं वो डिसअपॉइंटेड नहीं होते हैं। उनकी पोइट्री में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद की किरण नजर आएगी, रे ऑफ होप आपको जरूर जो है नजर आएगी। तो ही सेज ब्यूटी लव एंड फेम इज नथिंग। कहते हैं कि ये जो ब्यूटी है यानी कि ब्यूटी स्टैंड्स फॉर फैनी ब्राउन हिज बिलवेड, और कहता है कि जो शोहरत है वो भी नहीं रहेगी। नथिंग इज परमानेंट इन द लाइफ। So he says beauty, love and fame is nothing, as a beautiful person can't remain beautiful forever. कि खूबसूरती जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एक खूबसूरत बंदा हमेशा के लिए खूबसूरत नहीं रह सकता है। Famous leaders, rulers, actors and players of the world could not maintain their fame forever. For a long time जो rulers हैं बड़े वर्ल्ड फेमस किस्म के, वो भी अपनी जो शोहरत है उसको कायम नहीं रख सके। मोहब्बत का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि जहाँ तक लव का ताल्लुक है, लव इज बेसिकली द नेम ऑफ इमोशंस। इमोशंस का नाम है, और इमोशंस जो है उस पर कोई भरोसा नहीं होता है। इमोशंस की कोई एज नहीं होती है कि एक लम्हे कुछ इमोशंस हैं और थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो कीट्स के हम इमोशन तो नहीं, कीट्स के तो सेंटीमेंट्स कहेंगे। सेंटीमेंट और इमोशन क्या होते हैं? जो सॉफ्ट किस्म के इमोशंस होते हैं, लाइक कीट्स इमोशंस फॉर फैनी ब्राउन हिज लवेड। ये इमोशंस नहीं होंगे, क्या होंगे? सेंटीमेंट्स होंगे। तो वो कहता है कि ये चीजें कुछ नहीं है। ही वुड मीट हिज बिलवेड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, यानी कि ही इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। वो सोने वाला है, यानी ही इज टू डाई, वो मरने वाला है। बट ही बिलीव्स इन इटर्निटी, कि वो जो फॉर एवर जो लाइफ है, एवर लास्टिंग लाइफ, उस पर वो बिलीव करता है। एंड प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड हम देख चुके। लास्ट पॉइंट है, सो अब इस लाइन में जो है, इस पूरी पोएम जितनी है, जितने इसके स्टैंजास हैं, जितना ये सोनेट है, जितने इसके थीम्स हैं, वो इस एक लाइन में लिखे हुए हैं कि सो दिस पोएम इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कीट्स फियर्स। कीट्स के क्या फियर्स हैं? फियर्स ऑफ डेथ, हिज रोमांटिक विजन, हिज ड्रीम्स, विशेस का ये एक डिस्क्रिप्शन है। बट विशेस नेवर कम ट्रू इन दिस वर्ल्ड। और जो विशेस होती है इंसान की, जो डिजायर्स होती हैं, वो कोई भी इंसान है, चाहे वो कीट्स है, चाहे कॉमन पर्सन है, विशेस नेवर कम ट्रू। ख्वाब जो है वो कभी सच साबित नहीं होते हैं। ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती हैं। एक ख्वाहिश को आप पूरा करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल नींद की तरह है कि आप नींद को जितना पूरा करेंगे, ज़्यादा सोएंगे कि पूरी हो जाए, लेकिन वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस किया, जो आपके पेपर में, इस पोएम में से आप 5 साल पेपर देखें, मेनी टाइम्स क्रिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम हैज बीन रिवाइज्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी। बड़ी ही पर्टिनेंट, इंपेरेटिव, इंपॉर्टेंट पोएम है ये। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वेल स्टूडेंट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो थीम है ना, व्हेन आई हैव फियर्स, फियर स्टैंड फॉर डेथ। तो इसका सबसे बड़ा जो मैसेज कीट्स दे रहे हैं वो डेथ का मैसेज दे रहा है। फियर्स किसके फियर्स हैं? फियर्स ऑफ डेथ हैं। अब व्हाट आर द फियर्स डिस्क्राइब्ड बाय जॉन कीट्स इन हिज पोएम व्हेन आई हैव फियर्स? इसमें कौन से फियर्स हैं जो कीट्स ने डिस्क्राइब किए हैं? तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हेन आई हैव फियर्स, we come to know that Keats have fears of death. As Keats was a TB patient, a tuberculosis patient, and he ever remains in the shadow of
डेथ। इस तरह आप इसको वीडियो पास करके जो लाइन मैंने अभी लिखी है, जो बोली है मैंने लाइन, इससे आप इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आए, और साफ ज़ाहिर है वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्या है कि व्हाट डज द पोएट फियर इन। हम फियर्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन आई हैव फियर्स, डज द पोएम हैव बायोग्राफिकल एपिसोड्स? यस, ऑफ कोर्स। यानी कि बायोग्राफिकल का आप ये समझें कि ये उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना उसके बारे में, यानी ऑटोबायोग्राफिकल है ये। अब आते हैं कीट्स को क्या फियर्स थे जिनको उसने इस पोएम में कलमबंद किया है, उसने कॉम्पैक्ट किया है या कंपाइल किया है। कीट्स को पहले तो सबसे बड़ा जो फियर था वो क्या था? फियर ऑफ डेथ था। यानी कि नंबर 1 हम लिख सकते हैं कि फियर ऑफ डेथ है, एक फियर है। वो डरता था कि उसे मौत आ जाएगी, क्योंकि उसे यकीन था कि ही इज अ टीबी पेशेंट एंड वेरी सून ही विल बी इन द हैंड्स ऑफ डेथ। वो मौत के आगोश में होगा। दूसरा उसको फियर ये था, उसका जो पोएटिक विजन था, उसे फियर था कि यार कीट्स एक बहुत बड़ा पोइट है, ही कुड राइट मैनी बुक्स, ही कुड राइट अलॉन्ग, वो बहुत कुछ लिख सकता है, उसे ये फियर था। तो उसका जो पोएटिक विजन है, दैट विजन विल रिमेन इनकम्प्लीट। उसका विजन जो है, उसका ये जो ख्वाब है पोइट्री वाला, ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। किस वजह से? फियर ऑफ डेथ की वजह से। तीसरा उसको जो फियर है, देखें पोइट्री जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं है, कभी भी ये ना समझा करें कि एक टीचर ने जो पढ़ा दिया बस वही है, ये एक बुक में जो लिखी हुई है वही है। पोइट्री यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल पोएट्स लाइक कीट्स, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, इनकी जो पोइट्री ये यूनिवर्सल पोइट्स हैं। तो इनकी पोइट्री की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यूनिवर्सल है। अल्लामा इकबाल को देख लें, टाइमलेस पोइट्री है और टाउनलेस है, यानी जगह की कैद से आज़ाद है। कोई भी जगह हो वहाँ पे फिट आती है, और कोई भी टाइम हो। तो ये भी इस तरह का उसका पोइट्री टाइमलेस भी है, टाउनलेस भी है। तो पोइटिक विजन उसका इनकम्प्लीट रह जाएगा। तीसरा फियर उसका क्या है? लॉस ऑफ हिज बिलवेड, के वो अपनी जो उसकी बिलवेड है फैनी ब्राउन, वो उसको खो देगा इस मौत की वजह से। तो ये 3 जो मेजर फियर्स हैं जॉन कीट्स ने जो डिस्क्राइब किए हैं, उसकी पॉइंट का जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने जो है ये 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो बिल्कुल जो है कि दिस पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑफ कीट्स पर्सनल लाइफ, कीट्स बायोग्राफिकल स्केच है उसका टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफी हद तक उसकी पर्सनल जो लाइफ है उसको डिस्क्राइब करती है। तो आई थिंक इसके मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बार बार हम एक ही बात को डिस्कस करते रहे तो टाइम का ज़या है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बस ये जहन में रखें कि ये कीट्स की जो पर्सनल लाइफ है उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक इंडेक्स है ये जो पोएम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।